हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एमकॉम सेमेस्टर 1 से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ साथ में पेपर पैटर्न बताऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में, और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो तो कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर कर लेने से आप आराम से पास हो जाओगे और अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड की गई है जिसमें एमकॉम सेमेस्टर 1 के सारे बच्चे, और वो जो ग्रुप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सभी लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर अभी तक आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका एमकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम लोग पेपर पैटर्न और स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो बात करें तो आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है वो टोटल होने वाला है 70 मार्क्स का, ठीक है। और 70 मार्क्स की एग्जाम को लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स 30 मिनट्स का। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो काफी बच्चे एंड मोमेंट पे वीडियो देख रहे हैं, तो उनके पासिंग मार्क्स जो है वो 25 मार्क्स जो है वो होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको 25 मार्क तो स्कोर करना ही पड़ेगा। और टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 14 मार्क का होगा। इस तरह से टोटल 70 मार्क्स आपके बनते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यूनिट 1 से, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से बनता है, और पांचवा क्वेश्चन जो है वो 1 से 4 यूनिट को मर्ज करके पूछा जाता है। और आपका पांचवा क्वेश्चन 99% एमसीक्यूज ही आने वाला है, मतलब आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। और एमसीक्यूज कितने पूछे जाएंगे, तो टोटल 12 दिए होंगे, उसमें से आपको 7 एमसीक्यूज लिखने हैं, और पहले 7 एमसीक्यूज को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और एक एमसीक्यूज होगा 2 मार्क का, तो इस तरह से आपके 14 मार्क्स यहां पे पक्के हो सकते हैं। अब एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करनी है, तो एमसीक्यूज की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, ठीक है। एमसीक्यूज आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लेना, उसके बाद हमारे ऐप पे फ्री टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज का पास्ट ईयर पेपर्स का फ्री टेस्ट आपको मिल जाएगा। वहां पे जैसे ही टेस्ट फिनिश होगा आपको अपना रिजल्ट भी मिल जाएगा, और आपको आंसर की भी मिल जाएगी कि कौन से आंसर मेरे गलत है या कौन से आंसर का, मतलब कौन से क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है, ठीक है। तो एमसीक्यू टेस्ट जरूर देना। और अगर आप लोग ने हमारे ऐप पे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप लोग को एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और वो एमसीक्यूज की पीडीएफ के बाहर का एक एमसीक्यूज नहीं आएगा, ठीक है। वही एमसीक्यूज जो पीडीएफ में देके रखे वही आपको मिलेंगे, बट एमसीक्यूज की पीडीएफ सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों के लिए ही है, ठीक है। तो यहां पे 14 मार्क आपके पक्के हो जाते हैं। तो सोचो 25 में से 14 मार्क आपके यहां पक्के हो गए। अब बात करें तो कौन से चैप्टर्स, कौन से यूनिट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। आपको पता है आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है ना वो बहुत लेंथी है, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंदर भरे पड़े हैं। तो ऐसा कहेंगे कि आपको इसमें काफी कुछ करना रहेगा। तो मैं आपको बता दूं स्ट्रेटेजी वाइज कि आपको एग्जाम में जो टोटल पहला यूनिट है, पहला यूनिट में आपको थियरी देखने को मिलेगी। और पेपर पैटर्न की बात करें तो देखो लास्ट ईयर इस टाइप का पेपर पैटर्न आया था कि 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और पहला यूनिट थियरी है तो तीनों तीन जो है वो थियरी के ही आ सकते हैं। और अगर मान लो 7-7 मार्क वाली पैटर्न पूछी तो ये भी आ सकता है कि 7-7 मार्क की थियरी और उसके और में थियरी आएगी, ठीक है। तो मैं तो आप लोग को यही कहूंगा कि जो पहला यूनिट है ना वो तो करके ही जाना। अगर आप लोग थियरी में अच्छे हो तो पहला यूनिट करके जाना है, क्योंकि इसमें आपको थियरी ही आएगी। और कौन सी थियरी आएगी वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मोस्ट टाइम भी थियरी बता देता हूं। तो पहले यूनिट में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। कौन से 5 क्वेश्चन है, तो पहला है आपका स्टेजेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेज नंबर 2। देन ऑब्जेक्टिव गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पूछे तो आपको इसी आंसर को लिखना रहेगा। मतलब अलग अलग मैंने तरीके बताए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने के, ठीक है, जो पेज नंबर 5 पे अवेलेबल है, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजरियल फाइनेंस फंक्शन, पेज नंबर 11। देन है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेज नंबर 14। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, पेज नंबर 17। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जब आईएमपी देके रखे थे आप देख सकते हो, ठीक है, यही आईएमपी थे।
आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटी के पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। एक ये वाला क्वेश्चन था, फिर स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो यही रिपीट हो गए थे, ठीक है। मैंने जैसे कि कहा कि 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का आया था, तो ये जो था स्कोप वाला वो 14 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो ये जो मैंने आईएमपी बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो करके ही जाने हैं आप लोग को, ठीक है। तो पहला यूनिट आपको मैंने क्लियर करवा दिया। अब बात करते हैं दूसरे यूनिट की। तो दूसरे यूनिट के अंदर आपको थियरी और सम्स दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें भी कैसा पैटर्न होगा, तो ऐसा ही हो सकता है कि 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन आए। क्या पता 14 मार्क की थियरी पूछ ले या 7-7 मार्क के सम्स पूछ ले, ठीक है। या तो फिर सम्स पूछ ले 14 मार्क का और 7-7 मार्क की थियरी पूछ ले, या तो फिर ये भी पैटर्न हो सकता है कि 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको थियरी और सम्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखो पैटर्न में ये लोग कोई भी तरह के चेंजेस कर सकते हैं, बट आपको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो यूनिट नंबर 2 की बात करें तो थियरी और सम्स दोनों करना है आपको इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल 7 मैंने थियरी देके रखी है, ये 7 थियरी कर लेना। मीनिंग ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी, टाइम लाइन्स, नोटेशंस, पेज 20, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, present value of single amount, meaning and types of business risk, causes of business risk and causes of financial risk and business risk, measurement of risk and return, bond market and types of bond market। अच्छा, ये सारे जो मैंने क्वेश्चन है, पेज नंबर है, वो कौन सी बुक से बताया है, तो कुमार प्रकाशन की बुक आप परचेस कर सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, बहुत बढ़िया बुक है, इजी लैंग्वेज में देके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बुक जरूर परचेस करना और उसी में से ये सारे क्वेश्चंस मैंने देके रखे हुए हैं, ठीक है। फिर बात करें तो ये मैंने आपको इस चैप्टर का मतलब इस पूरे यूनिट के थियरी बता दी है। अब सम्स कौन से करने, तो मैं सच बात बताऊं ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सम्स आप मत करना, क्योंकि मैंने जब पास्ट ईयर के पेपर्स देखे ना तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सम्स है ही नहीं। तो सम्स कौन से 2 चैप्टर के करने, तो रिस्क और रिटर्न और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, इन दोनों के सम्स करके जाना। और इन सब सम्स के सॉल्यूशंस हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 8, 10, देन इलस्ट्रेशन 27, 28 और 34। इतने क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको डेफिनेटली एग्जाम में जो आने वाला है वो आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम में इन केस 14 मार्क की थियरी आई तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो, और उसके और में अगर 7-7 मार्क के सम आते हैं, ठीक है, या 7-7 मार्क की थियरी के और में 7-7 मार्क के जो सम्स आते हैं, ये दोनों सम इसी यूनिट से होंगे। एक होगा रिस्क और रिटर्न से और दूसरा होगा वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी वाले चैप्टर से। तो खास आप ये क्वेश्चन तो करके ही जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये अपने ने यूनिट 2 क्लियर कर दिया। तो यूनिट 2 के अंदर अपने ने थियरी और सम्स दोनों देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। देखो ये वाला यूनिट भी सेम पैटर्न फॉलो करता है, थियरी प्लस सम्स इसमें देखने को मिलेगा आपको, और सेम है 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क का आ सकता है, या 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी चांसेस है। तो आपको उस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं यूनिट 3 से आपको क्या पढ़ना है, मैं बताऊंगा वही एग्जाम में आएगा, और अभी तक यही होता आया है। लास्ट ईयर का भी आप पेपर निकाल के देख सकते हो, इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो ये वाला इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला यूनिट है, जिसमें आपको पेज नंबर के 7 मैंने बताया हुआ है कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजट, मेथड ऑफ कैपिटल बजट, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखो एग्जाम में अगर वर्किंग कैपिटल का कोई टाइप पूछ लिया, ठीक है, तो आप ऐसा मत बोलना कि सर आपने दिया उसमें से नहीं आया, वो इसी के अंदर से पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करने, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर आपने इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए, भाई एक बार बुक खोल के देखो कितना सारा कुछ दे के रखा हुआ है, उसमें से मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस दे के रखे हुए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन ना थोड़े फेवरेट वाले यूनिवर्सिटी के, ठीक है, इसमें से आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। फिर बात करें तो आपको प्रैक्टिकल सम्स कौन से करने हैं, तो प्रैक्टिकल सम्स के लिए आप लोग इसमें कैपिटल बजटिंग वाले कर लेना और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, ठीक है। इसमें आप लोग सम नंबर 1, 3, 4 और 5 कर लेना, ठीक है, नाम भी दिए, पेज नंबर भी लिखा हुआ है। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ऐश्वर्या कंपनी, फिर फलक कंपनी, जो सम 1, 3, 4 है, ये आपको करने
रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको यूनिट 3 से प्रैक्टिकल सम्स जो है वो बता दिए। तो इस तरह से 3 यूनिट की अपनी प्रिपरेशन हो गई। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आखिरी में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि लास्ट डे पे क्या करना है। देखो, मैं ऐसा मानता हूं ना कि लास्ट डे पे सब कुछ लेके नहीं बैठना है, और आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, लास्ट डे पे आके मेरा वीडियो देख रहे हैं कि सर एंड मोमेंट पे क्या करे। ठीक है, तो उनको मैं लास्ट मोमेंट पे मतलब वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन से 2 यूनिट करने से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आराम से पास हो जाओगे। देखो 14 मार्क तो यहां आ गए, और कोई 2 यूनिट कर लोगे तो आपके 42 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। 72 में से 42 आराम से आ जाएंगे। ठीक है, 70 में से 42। ठीक है, अब देखो चैप्टर यूनिट नंबर 4 की तरफ अपने बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग एमकॉम सेम 1 के अंदर और बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, एमकॉम सेमेस्टर 1 के कोर्स में, जहां पे हमारी प्राइस है इस कोर्स की 1999। अब मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स के अंदर 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्चुअली में हम लोग सम्स ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर बात करें तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर और बीआरएम। तो ये 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी, और हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ही पढ़ाते हैं और बहुत परफेक्ट तरीके से पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग ने हमारी बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, और अगर आपको ज्यादा डिटेल्स पता लगानी है तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in, या तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर पे यूजीटी के नाम से मिल जाएगी, और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से आपको हमारी ऐप जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जाके डाउनलोड करें और हमारे कोर्स में जरूर ज्वाइन होना। और अभी एग्जाम नजदीक है, एक दिन पहले भी आप लोग कोर्स परचेस करोगे तो बहुत ज्यादा वर्थ इट है। ठीक है, अभी प्राइस भी इसका कोर्स का कम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो 4th यूनिट जो है आपका, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होने वाली है, यानी कि आपको थियरी के और में सम्स देखने को मिलेगा, और इसमें आपको कौन सी थियरी करनी है, और एग्जाम में इसी थियरी में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, चांसेस सबसे ज्यादा है। तो देखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विथ इलस्ट्रेशन पेज 185, नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर गाइडिंग प्रिंसिपल्स, या तो एग्जाम में फैक्टर अफेक्टिंग पूछे या डिटर्मिनेंट्स पूछे डिविडेंड पॉलिसी के, तो यही लिखना है आपको। मीनिंग, फीचर एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 6 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर थियरी आती है, मैंने जैसे बताया कि 14 मार्क की थियरी आई और उसके और में 7-7 मार्क के सम आए। ठीक है, तो आपको थियरी पढ़ सकते हो, मतलब इसमें से ही थियरी एग्जाम में आ सकती है। लास्ट टाइम भी जो पेपर था उसी में से ही थियरी आई थी। ठीक है, अब सम्स की बात करें तो सम्स के लिए आप लोग ना 2 चैप्टर इसमें कर लेना, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला और एक एनालिसिस ऑफ लेवरेज वाला, जिसमें इलस्ट्रेशन 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 और 1, 7, 8 और 10 इतने क्वेश्चंस दे रहा हूं। अगर सम्स आप करना चाहो तो इतने इलस्ट्रेशन करके जाना। ठीक है, हमारे ऐप पे इन सबका सॉल्यूशन तो अवेलेबल ही है, आप वहां पे जाके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको चारों 4 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न बता दिया। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि अगर लास्ट डे है तो क्या क्या करना चाहिए। एमसीक्यूज कर लो सबसे पहली चीज, अगर वो हो चुके हैं उसके बाद आप लोग ले लो यूनिट नंबर 1। क्यों? क्योंकि इसमें थियरी है, और थियरी एक ऐसी चीज होती है ना कि इसमें आप अपने हिसाब से बना के भी लिख लोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और गुजरात यूनिवर्सिटी में तो खास, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो और अगर आप इंग्लिश में अच्छे से बना के लिखना चाहते हो तो आप बना के लिख सकते हो। एक बार ओवरव्यू ले लेना कि क्या क्या दे के रखा है, तो मार्क्स जरूर मिलेंगे। देन बात करें तो यूनिट नंबर 2 भी ले लेना, इसमें भी मैंने जो थियरी बताई है उसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ले सकते हो। अगर यूनिट 2 नहीं लेना है तो यूनिट 4 भी ले सकते हो। ठीक है, उसके ऑप्शन में ये भी अच्छा खासा यूनिट है, तो 1 और 4 ले लो या 1 और 2 ले लो, कोई भी 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और अगर टाइम बचता है तो बाकी के यूनिट पढ़ सकते हो। तो दैट्स व्हाई एंड मूवमेंट पे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 यूनिट बहुत अच्छे से करके जाओ। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने जो पढ़ा है ना वो भी लिख के आओगे तो भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज स्ट्रेटेजी एंड मूवमेंट वाले बच्चों के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने जो भी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जरूर सेंड करना, जिससे आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।